हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हाई फ्लाइट एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों, आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2022 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी हो सकता है। ये एग्ज़ाम 15 से 16 दिसंबर के बाद भी हो सकता है या उससे पहले की भी डेट आ सकती है। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है या थोड़ा बहुत की है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्वालिफाइड किया, अपना बीटेट क्वालिफाइड किया, अपना एसटीटी क्वालिफाइड किया और अपना यूपी टेट भी मैंने क्वालिफाइड किया है सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दोस्तों, मेरा ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का एक जो रणनीति थी तो उसको कह सकते हैं, मैंने सबसे पहले, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका मैं सबसे पहले सिलेबस देखती हूं। और वही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले सीटेट का सिलेबस देखिए और दूसरा प्रैक्टिस सेट देखिए, यानी कि प्रीवियस ईयर देखिए पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखिए और यकीन मानिए आपका 90+ स्कोर होगा। मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए यही रणनीति अपनाई थी। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा था, और अगर मान लीजिए टाइम नहीं है आपके पास तो क्या करें कि आपका स्कोर भी हो जाए और आप क्वालिफाइड भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर वैकेंसी की बात करें तो बिहार में भी वैकेंसी भरपूर मात्रा में आने वाली है 2023 में, और यूपी में भी वैकेंसी 2023 में भरपूर मात्रा में आने वाली है, जिसमें आई होप आप लोगों का सीट एक पक्का हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सीटेट क्वालिफाइड करना होगा। ठीक है। बिहार की बात करें तो मैं अभी बिहार में कार्यरत हूँ शिक्षिका के रूप में, और मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपनी रणनीति शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर 1 जो रखते हैं उनको क्या होता है, 1 to 5 के लिए वो सेलेक्ट होते हैं शिक्षक के रूप में। बिहार की मैं बात कर रही हूँ, यूपी का अलग लेवल होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कि आपने सीटेट क्लियर किया है तो वहाँ पे आपको सुपर टेट भी देना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सीटेट पे अभी थोड़ा सा फोकस है, क्योंकि आपको बिहार में, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं या अदर राज्य के भी अगर निवासी हैं तो सीटेट दे के आप बिहार में वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। ठीक है। ये जो है पेपर 1 to 5 वर्ग शिक्षक के लिए होता है। जो भी ये क्लियर करते हैं उनका जो होता है जॉब 1 to 5 वालों में हो जाता है, यानी कि 1 से 5वीं क्लास तक की जो कक्षा होती है उनके लिए ये शिक्षक होते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो जो 6 to 8 के वर्ग शिक्षक होते हैं उनमें उनका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वाकिफ ही होंगे कि CDP जो होता है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 30 मार्क का होता है और 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। EVS में दोस्तों, EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, विविध प्रश्न वगैरह जितने भी हैं सभी पूछे जाते हैं EVS। और फिर होता है एक मैथ में भी 30 मार्क का रहता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी, जिसको आप लैंग्वेज 1 के रूप में आपने सेलेक्ट किया होगा, और ये कंपलसरी होता है, हिंदी आपको सेलेक्ट करना ही होता है लैंग्वेज 1 के रूप में। और लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, इंग्लिश पे जिनकी पकड़ होगी उन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा, और संस्कृत पे जिनकी पकड़ होगी उन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया होगा, और उर्दू वाले बच्चे उर्दू सेलेक्ट किए होंगे। तो ये लैंग्वेज 2 के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करें कितना मार्क्स होता है टोटल, तो 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इसको डील करने के लिए आपको 150 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आपको दिया जाता है। अगर आपने एक्स्ट्रा लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार से ही नहीं, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि ऑनलाइन पैटर्न पे सीटेट कर दिया गया है, और सीटेट ऑनलाइन पैटर्न कर दिया गया है। उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे हम सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सके उसकी भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाली हूँ। आपका एग्ज़ाम से पहले सब कुछ क्लियर करवा दूँगी।
फिर ये पेपर 2 की बात करें, इसमें अभी ये है पेपर 2 की बाद में बात करते हैं। पहले ये है कि आप इसमें कैसे, बहुत कम समय बच गया है और उतना डीपली आप पढ़ सके उसके लिए टाइम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पेडागोजी पे पकड़ बनाइए अपनी, ठीक है, पेडागोजी पे पकड़ बनाइए, क्योंकि ये जो सीडीपी आप देख रहे हैं तो इसमें भी आएगा। ये देखिए 15 मार्क का तो आपका सब्जेक्ट से आ जाता है, फिर 15 मार्क का आपका आ जाता है पेडागोजी से। इसमें भी 15 मार्क का आपका सब्जेक्ट से और 15 मार्क हो जाते हैं पेडागोजी। हर सब्जेक्ट में ये पेडागोजी दूसरे के आ ही जाता है, यानी कि 75 मार्क्स आपका पेडागोजी से ही आ जाता है, बन जाता है। यानी कि सीडीपी पे सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। बोलिएगा कि सीडीपी पे आप पकड़ बनाए कैसे, क्योंकि सीडीपी मीन बीएड डीएलएड की बुक, ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है कि कैसे पढ़िए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्या करें कि सीडीपी पे आपकी पूरी की पूरी पकड़ हो जाए और 30 में से आपका कम से कम 27 से 28 मार्क्स आपका आसानी से आ जा सकता है, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेडागोजी पे पकड़ बनाइए। और पेडागोजी की भी मैं बात करूँगी अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होती रहती है। अब पेपर 2 की बात करें तो ये जो सीडीपी है, इसमें भी सीडीपी आएगी। जो 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें भी सीडीपी आएगी। और ये भी सेम देख सकते हैं, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 भी वही उसी हिसाब से रहता है, लैंग्वेज 2 भी उसी हिसाब से रहता है। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं, जिन्होंने आर्ट बैकग्राउंड है जिनका, तो वहाँ आपका एसटी, जिसको सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं या सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं, तो वहाँ से आपका हो जाएगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिन्होंने मान लीजिए इंटर में या ग्रेजुएशन में बीएससी या साइंस या कुछ भी रखा है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, साइंस मैथ हो जाता है और वहाँ से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि इसमें क्या पढ़े कि आपका आसानी से क्वालिफाइड इसी बार हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो आपको अगर क्वालिफाइड करना है तो इन सब सब्जेक्ट को आप भूल जाइए। कुछ टॉपिक्स हैं उस पर पकड़ बना लीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले तो आप एनसीएफ 2005 पेडागोजी, अगर पेडागोजी समझना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर टू जनवरी में, 2021-22 कह सकते हैं, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, पहले क्या होता था, एग्ज़ाम जो होता था सीटेट का, उसमें रट्टा मार वाला एग्ज़ाम होता था, यानी कि जैसा कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, 2021-22 का अगर आप क्वेश्चन उल्टा के देखते हैं तो उसमें क्या किया गया है कि कॉन्सेप्ट आप कितना समझें, क्या समझें, उस हिसाब से पिरो करके क्वेश्चन उसमें डाला गया है, यानी कि माथा घुमाने का काम कर दिया गया है। यानी अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है इन चीज़ों को तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एनसीएफ पे अपनी पकड़ बनाइए, जिसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। और फिर एक नेप है, नेप 2020, इस पे ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो VVI है ये आपका एनसीएफ 2005, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें एनसीएफ में खास तौर पे कहा गया है कि जो एनसीएफ में जो शिक्षक होते हैं क्या होते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं, है ना, मार्गदर्शक का काम करते हैं, यानी कि उसका मार्ग सरल बनाते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसमें एनसीएफ में समझाया गया है कि आपको बच्चों के साथ क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाना है। क्या करना है मीन क्या मतलब, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है और कैसे सरल तरीके से उसको बच्चों को जानकारी सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है, यानी कि एक फ्रेंड होके आपको बच्चों को सिखाना है। एनसीएफ के अनुसार टीचर गलत हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट गलत नहीं होंगे, यानी कि बच्चे को उसमें सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 बढ़िया से पढ़िए। अगर आप लोगों को दिक्कत है एनसीएफ 2005 में तो उसकी ये अगली वीडियो हमारी नेप 2020
और जो भी है RTE 2009 इन सब बातों को मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। सबसे पहले तो ये NCF 2005 पे आप अपनी पकड़ बनाइए। फिर NEP 2020 अच्छे से पढ़िए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब ये नहीं कि NEP 2020 पढ़िएगा तो वो है क्या है 1100-1200 पेज का है, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाएंगी, उतना नहीं समझ पाइएगा। है कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको समझना है, उन चीज़ों को समझिए और फिर हैंडल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सीटेट का एग्जाम थोड़ा ज़्यादा भारी नहीं होता है, लेकिन ठीक रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट में, यानी कि आपका लेवल टीचर बनने लायक है कि नहीं, वो वहाँ पे पकड़ा जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो NEP 2020 पे पकड़ बनाइए। और फिर अभी हाल में NCF 2022 भी आया है ना, 2022 आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इसको क्या किया है, लागू तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी ले आया है भारत में। अगर इस सब पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब पे होगा, क्योंकि सीटेट आपको किसी भी हाल में क्वालिफाइड करवाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का आलम मैं भली भांति जानती हूँ। NCF 2005 देख लीजिएगा, NEP 2020 जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 2020 में आई थी, ये देख लीजिएगा। और NCF 2022 यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अभी ये हाल में करंट में हुआ है, तो इस पे बन सकता है क्वेश्चन। फिर RTE की बात करें, RTE 2009 ये देख लीजिएगा। और फिर देख लीजिएगा कुछ होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन डील करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ कि नकारात्मक कुछ शब्द होते हैं और कुछ सकारात्मक शब्द होते हैं, तो उन चीज़ों को पकड़िए कि कहाँ पे नकारात्मक शब्द है और कहाँ पे सकारात्मक शब्द है। इस पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, आप देख लीजिएगा, आपका आसानी से स्कोर 90+ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह रही थी इन सब पे आप अपना पकड़ बनाइए। और साथ ही साथ मेरा ये भी सजेशन होगा कि मैं अपनी बात करूं तो सबसे ज़्यादा मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इन सब की तैयारी कर सकूं। सीटेट जो मेरा था 2018 में ही हुआ था और 2021 में भी मैंने क्वालिफाइड किया दोनों पेपर। तो सीटेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर का आप लोग 2 से 4 साल का देख लीजिए, 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 4 साल, यानी कि 4 साल कहने का मतलब 2022 का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, 2020, 2019 का देख लीजिए, 2018 तक आप देख के जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर देखिए। और उसके बाद जो मैंने ये कहा है NCF 2005, NEP 2020, NCF 2022, RTE 2009 और नेगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं उसको देख लीजिए। और फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपकी काम क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रैक्टिस सेट रेगुलर बनाइए, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे दैनिक चर्या का कार्य महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह आप अपने दैनिक चर्या में एक प्रैक्टिस सेट जरूर ऐड कर ले और रोज बनाएं। जो बच्चे पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देंगे तो वो क्या करेंगे, जो होता है टाइमिंग पीरियड जो होता है एग्जाम हॉल में, जिस हिसाब से आप बैठते हैं उसी हिसाब से आप वो सेट लेके बैठिए और उसी हिसाब से उसी टाइम से आप सेट मारिए। ठीक है, बाद बाकी कोई नहीं। अभी 20-25 दिन के लिए आप सब कुछ से मोह माया त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो है 20-25 दिन की जो मेहनत है आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य निर्धारित करेगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए और जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने समझाया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धन्यवाद।